मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। सबसे पहले हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसके प्रूफ की ओर जाएंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक बाउंडेड डोमेन डी है जिसकी बाउंड्री डेल डी है और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, और माना ये जा रहा है कि ये जो एफ जेड है, एफ जेड वो एनालिटिक है, एफ जेड इज एनालिटिक इन डी। डी इस बाउंडेड डोमेन डी में, इस पूरे बाउंडेड डोमेन डी में हमारा जो फंक्शन एफ जेड है, जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है, और साथ में जो एफ जेड है वो कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान दीजिएगा, वो कॉन्टिन्यूअस है डी में एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस है डेल डी में। या फिर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोजर ऑफ डी, क्योंकि क्लोजर ऑफ डी क्या होता है, डी यूनियन डेल डी और बाउंड्री ऑफ डी। ठीक है, तो कहा गया है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि हमारे बाउंडेड डोमेन डी में एनालिटिक है और वो क्लोजर ऑफ डी में कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर हम अगर हम एफ जेड फंक्शन के मॉडुलस का मैक्सिमम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जहां पे इस जेड को वेरी कराएंगे पूरे के पूरे इंटायर क्लोजर ऑफ डी में वेरी कराएंगे, तो वो अटेन होगा कहाँ पे, वो अटेन होगा जब वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मॉड ऑफ एफ जेड की, वो अटेन होने वाली है जब जेड जो है हमारे बाउंड्री ऑफ डी पे होगा। यही कहता है मैक्सिमम मॉडुलर थ्योरम। मतलब कि पूरे इंटायर क्लोजर ऑफ डी में एफ जेड का जो मॉडुलस वैल्यू होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है केवल और केवल तभी अटेन हो सकती है जब जेड जो है उस बाउंड्री, उस डोमेन के बाउंड्री पे लाई कर रहा हो। और हाँ, एक कंडीशन इसमें और भी है कि इफ एफ जेड इज नॉन कांस्टेंट फंक्शन, अगर एफ जेड नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा तभी ये पॉसिबल है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये थी स्टेटमेंट मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम की। अब